नमस्कार कक्षा 11वीं वाले छात्र, जल्दी से अपना इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा और पूरे क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आप इंग्लिश के पेपर में अच्छे नंबर लेकर आ जाए। इस क्वेश्चन पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन में आपको एक पेज से दिया है जो आपकी परीक्षा में 10 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले आपको परीक्षा में पेजेस को ध्यान पूर्वक देख लेना है, समझ लेना है, पढ़ लेना है। पेजेस को पढ़ने के बाद इस पेजेस के नीचे आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ कैन वी सोल्व ए प्रॉब्लम। तो इसका आंसर आपको परीक्षा में पेजेस में से छाट कर लिखना है, बट आपको इनके आंसर हमारे माध्यम से आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। और दूसरा आपका दिया तो दूसरे का आंसर भी आपको मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया, तीसरे के बाद आपका चौथा क्वेश्चन, और चौथे के बाद आपका पांचवा, छठा, सातवां क्वेश्चन आपका दिया है। सातवीं के बाद आपका आठवां क्वेश्चन देख लेगा, व्हाट डज नॉट लीड टू सक्सेस। तो इसमें आपको राइट आंसर सी वाला आपको लिखना होगा। आठवें क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन पेपर का हमारा 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें क्या करना है आपको, इसका आपको पर मतलब, इसका मीनिंग से क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ये आपको बताना होगा पेजेस में छाट कर। और 10वां क्वेश्चन आपका दिया, इसमें आपको इस वर्ड का आपको ऑपोजिट विलोम शब्द आपको बताना होगा। अब मैं आपको इनके आंसर बता देता हूं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर पहले का आंसर आपको दिया, पहले के बाद आपको एक बार दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, दूसरे के बाद आपको एक बार तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, चौथे का आंसर आपको दिया, पांचवें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ आपका छठे का आंसर आपको दिया, छठे के बाद आपको यहाँ पर सातवें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, सातवें के बाद आपको आठवें का आंसर दिया, आठवें के बाद आपका यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, 9वें के बाद आपको 10वें का आंसर आपको दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर का हमारा क्वेश्चन 2 देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें भी एक पेज से दिया तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसमें आपको टाइटल एंड नोट्स आपको बना के लिखना होगा एग्जाम में। तो इसमें आपको इसे पेजेस का आपको टाइटल मतलब शीर्षक आपको बताना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर नोट्स बना के लिखना है, ठीक है, जिससे आपके 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप इसका आंसर भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 का आंसर आपको दिया, इस प्रकार से आपको टाइटल लिखना होगा और नोट्स आपको इस प्रकार से बना के लिखना होगा, ठीक है। यदि आपको कोई और तरीका पता है तो उसके माध्यम से भी आप लिख सकते हैं परीक्षा में, कोई दिक्कत ना। और इसके साथ ही इस पेपर का हमारा सेक्शन बी से क्वेश्चन 3 देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में आपको एक नोटिस है तैयार करके लिखना होगा और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको एक पोस्टर बना के लिखना है। किसका लिखना है, ट्रैफिक रूल्स के बारे में आपको एक है पोस्टर बना के लिखना होगा। और क्वेश्चन 4 देख लीजिएगा, इसमें आपको एक है एप्लीकेशन आपको लिखना होगा और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको एक है लेटर आपको लिखना है। इनके आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको किसी एक टॉपिक पर आपको एक आर्टिकल तैयार करके लिखना होगा। तो आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट ऑफ इंग्लिश के बारे में एक आर्टिकल यहाँ पर याद कर लेना है और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है। अब यहाँ पर सेक्शन सी से ग्रामर वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 दिया, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। आपको खाली स्थानों की पूर्ति करना होगा। ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया, दे आर वाचिंग खालिद मूवी। तो इसमें आपको राइट आंसर ए आपको लिखना होगा। दूसरा आपका दिया है, दूसरे में आपको फेव लिटिल मच का प्रयोग करना होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर फीव आपको लिखना है। तीसरा आपका दिया है, तीसरे में आपको राइट आंसर विजिट से आपको लिखना होगा। चौथे में आपको राइट आंसर ओवर आपको लिखना है। पांचवें में आपको राइट आंसर एनी आपको लिखना है और छठे में आपको राइट आंसर ओपन आपको लिखना है, ठीक है। आपको 6 में से सिर्फ आपको 5 के जवाब देना होगा एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा क्वेश्चन 7 देख लीजिएगा, डू अस डायरेक्टेड एनी 5। आपको निर्देश के अनुसार इन क्वेश्चनों के जवाब देना है। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया, चेंज इनटू नेगेटिव। आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना होगा। दूसरा आपका दिया है, चेंज द ओएस। आपको इस सेंटेंस को ओएस में बदलना होगा। और तीसरा क्वेश्चन दिया, कंबाइन यूजिंग नेदर नोर। नेदर नोर का आपको प्रयोग करना होगा। चौथा क्वेश्चन आपका दिया, चौथे के बाद आपका पांचवा, छठा क्वेश्चन आपका दिया है। अब मैं आपको इनके आंसर बता देता हूं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहां पर क्वेश्चन 7 के आंसर लगा लीजिएगा। क्वेश्चन 7 का आपका पहले का आंसर आपको दिया, दूसरे का आंसर आपको दिया, ठीक है। दूसरे के बाद आपका तीसरे का आंसर दिया, तीसरे के बाद आपको चौथे का आंसर दिया, चौथे के बाद आपको पांचवा, छठे का आंसर आपको दिया है।
इनको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक काव्यांश दिया, इस काव्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए। तो आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हु इज मेरी। तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा डी वाला, ऑल ऑफ द एबव। दूसरा आपको दिया, दूसरे में आपको राइट आंसर ए वाला आपको लिखना है, ठीक है। और माफ करना, दूसरे में आपको राइट आंसर सी वाला आपको लिखना होगा, ठीक है। तीसरा आपको दिया, तीसरे में आपको राइट आंसर सी वाला आपको लिखना है। और चौथे में आपको राइट आंसर यहाँ पर सी वाला आपको लिखना होगा। और पांचवें में आपको राइट आंसर सी वाला स्पीड आपको लिखना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। इसमें क्या करना आपको, इसमें आपको पोएम्स की लाइनें दी गई है, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना है। और इनको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए। आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में आपको राइट आंसर सी वाला आपको लिखना होगा। और दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, दूसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या करना है, फेवरेट, इसका मतलब आपको बताना होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या लिखना है, तो इसमें आपको यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर डी वाला इजी आपको लिखना है, ठीक है। और तीसरा आपको, तीसरे में आपको राइट आंसर बी वाला आपको लिखना होगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन 9 का बी वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपको एक पेज दिया जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले आप इस पेज को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए। तो आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्रॉम व्हिच लेसन दिस टेक्स्ट हैज बीन टेकन। मतलब जो हमारी जो लाइनें दी गई है, ठीक है, ये किस लेसन से ली गई है ये आपको बताना होगा। उस लेसन का नाम आपको बताना होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर ए वाला द एड्रेस आपको लिखना है। दूसरा आपको दिया है, तो दूसरे में आपको राइट आंसर लिखना होगा, क्या लिखना है, सी वाला हियर मदर आपको लिखना है। और तीसरे में आपको राइट आंसर बी वाला आपको लिखना होगा। चौथे में आपको राइट आंसर बी वाला आपको लिखना है। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा क्वेश्चन 10 देख लीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड ईच। आपको प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर आपको 30 शब्दों में देना होगा परीक्षा में। और आपको 6 क्वेश्चन दिए, 6 में सिर्फ आपको क्या करना है परीक्षा में, यहाँ पर 5 के जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है, तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए, चारों में सिर्फ आपको पर 3 क्वेश्चन के जवाब देना होगा परीक्षा में। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा इन प्रश्नों के उत्तर को। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12वां देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड ईच। आपको प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में देना होगा परीक्षा में। आपको 4 प्रश्न दिए, चारों में सिर्फ आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चनों के जवाब देना है एग्जाम में। आपका 13वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए, तीनों में सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना, 2 क्वेश्चनों के जवाब देना होगा। और आपका 14वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपको सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा। और इसके और वाले क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। और आपका 15वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर के आंसर बता देता हूं 1 से लेकर 9 तक, मतलब 9 तक, ठीक है। और अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक के आंसर मिल जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आपको दिया है, ठीक है, जिसमें आपको एक पेज से पूछा गया था जो आपकी परीक्षा में 10 नंबर का आने वाला है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का पहले का आंसर आपको दिया, दूसरे का आंसर आपको दिया, तीसरे का आंसर आपको दिया है, चौथे का आंसर आपको दिया, पांचवा छठे का आंसर आपको दिया है। छठे के बाद आपको यहाँ पर 7वें का आंसर दिया, 7वें के बाद 8वां, 9वां, 10वें का आंसर आपको दिया है। और ये नीचे वाला हमारा क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको टाइटल एंड नोट्स बना के आपको लिखना है। और इसके साथ ही यहाँ पर सेक्शन सी से क्वेश्चन 6 का आंसर देख लीजिएगा। और क्वेश्चन 7 का आंसर आपको दिया अच्छे से। और क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 का ए एंड बी के आंसर आपको दिए हैं। इसके साथ यहाँ पर क्वेश्चन 3 का आंसर आपको दिया, जिसमें आपको एक नोटिस बना के लिखना होगा एग्जाम में। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लिख कर आपको याद करना है इनके आंसर को। और यहाँ पर क्वेश्चन 3 का यहाँ पर और वाला का आंसर आपको दिया है। और इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन 4 का आंसर आपको दिया। क्वेश्चन 4 के बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको दिया है, ठीक है। और इसके साथ ही जितने भी आपके क्वेश्चन के आंसर छूट गए वो हम अगली वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।